मैं आपको एक ऐसी टेक्निक अभी दिखाता हूं कि घंटों तक अगर आप स्टेज पर रहते हो कुछ नहीं भूलेगा। हिंदी में, इंग्लिश में, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू बी स्पीकिंग, एवरीथिंग विल बी इन योर माइंड। आज हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर अनुराग अग्रवाल से, जो 25 सालों से पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हैं। आप सब बोलना शुरू करोगे, आपको इंग्लिश आ जाएगी। सबसे पहले जाते स्टेज पे क्या बोलते हैं? बस एमबी की डिग्री नहीं है, आपके पास बैंक बैलेंसेस नहीं है, कुछ नहीं है, कॉन्फिडेंस है ना, आप फाड़ डालोगे, आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ। ऑडियंस का एक क्वेश्चन है कि स्टेज पे जाते ही सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता, क्या करें? बहुत आसान है। आप जाना चाहते रियली? एब्सोल्युटली बहुत आसान है। मैं आपको एक ऐसी टेक्निक अभी दिखाता हूं कि घंटों तक अगर आप स्टेज पर रहते हो कुछ नहीं भूलेगा। हिंदी में, इंग्लिश में, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू बी स्पीकिंग, एवरीथिंग विल बी इन योर माइंड। दिखाऊं आपको अभी मैं? प्लीज प्लीज। मेरे साथ में मेरे कुछ स्टूडेंट्स आए हुए हैं, उनमें से किसी एक स्टूडेंट को बुला लूं मैं यहाँ प्लीज पर? प्लीज। समीक्षा, आइए आप यहाँ पर। पेपर पेन लीजिए आप। समीक्षा, कम। हाँ जी। आ जाओ, कम यहाँ बैठो यहाँ पर। ओके, पेपर पेन रेडी? यस। अच्छा, अब आप हमको धीरे धीरे 20 ऑब्जेक्ट दीजिए और अभी आपको दिखाता हूं 5-7 मिनट के बाद कि घंटों तक आप स्टेज पर बैठ करके, खड़े होकर के बोल सकते हो। कोई बम, कोई फर्रा, कोई आपको नोट्स कुछ करने की जरूरत नहीं है, सबको याद रहेगा। हो जाए? पेपर आपको देना है मैंने? नहीं, पेपर अपने पास रखिए आप। अच्छा, हमको 20 ऑब्जेक्ट दीजिए आप, और आपने ये ऑब्जेक्ट मुझे अभी तो बताने हैं, हाँ। बाद में दिखाने नहीं है। राइट। ठीक है जी? तो मैं पहला ऑब्जेक्ट दीजिए, वस्तु, कोई भी वस्तु दीजिए। आंखें बंद हम दोनों की। ठीक है जी। माइक। 1 इज बाइक, तो लिख लीजिए पेपर के ऊपर 1 माइक। माइक डन। कप। 2 इज कप। ऑडियंस आप लोग भी आप नोट कीजिए पेपर के ऊपर। कप डन। कप डन। वॉल क्लॉक। क्लॉक, 3 क्लॉक। वाटर बॉटल। नो, 4 इज वाटर बॉटल। टेबल। कैमरा। नंबर 6 कैमरा। रसगुल्ला। 7 रसगुल्ला। दिया। दिया, दीपक। दिवाली है तो दिया। 8 इज दिया। फुलझड़ी। अब तो क्रैकर्स पे आ गए हैं सारे के सारे, एक एक करके सारे क्रैकर्स आने वाले हैं लगता है। 9th इज फुलझड़ी। ऑडियंस। 10 इज ऑडियंस। 11th तिरंगा। किताब यानी बुक। पेन। पेन। 13th इज पेन। व्हाइट बोर्ड। सफेद पेठा। सफेद पेठा, क्या बात है। सेब। योगा मैट। 17th इज योगा मैट। या शेकर, प्रोटीन शेकर। प्रोटीन शेकर। प्रोटीन शेकर। 18th इज प्रोटीन शेकर। सोफा। डन। लास्ट 20th 20th इज चावल। चावल। ठीक है जी, वी आर रेडी नाउ, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। रेडी? रेडी? डन जी, पूछिए जी। राइट। यस व्यूअर्स, आर यू आल्सो रेडी? अगर रेडी हैं तो नीचे लिख दीजिए यस, और अनुराग जी और समीक्षा इज रेडी। Yep. तो लेट्स स्टार्ट। लेडीज फर्स्ट। 16 पे क्या है? एप्पल। एप्पल। Wow. वेरी गुड। अनुराग जी, दिया कहाँ पे है? दिया इज ऑन 8। एंड 13 पे क्या है समीक्षा? पेन। पेन। Wow. वेरी राइट। कप कहाँ पे है अनुराग? कप इज ऑन नंबर, कप इज ऑन नंबर 2। वाओ। और दिया, चावल कहाँ पे हैं? 20 पे। 20th टॉप द हाउस। एंड अनुराग, 9 पे क्या है? नंबर 9 वी हैव फुलझड़ी। यस यस यस। और योगा मैट कहाँ पे है समीक्षा? 17। 17।
राइट। और रसगुल्ला। Seven. हाँ। नंबर 7। Seven. दोनों को याद है, दोनों को पसंद है लग रहा है। स्मिक्सा माइक कहाँ पे है? Mike है number 1. और अनुराग 4 पे क्या है? नंबर 4 इज वाटर बॉटल। एंड लास्ट हम पूछ रहे हैं। अच्छा, एक काम कीजिए आप, हाँ जी। कोई भी गुगली फेंकिए, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट पूछिए जो कि रिस्क में है नहीं, कुछ ऑडियंस पूछने के बाद कुछ ऐसा बीच में डाल दीजिए। अच्छा। गुगली हो, कोई यॉकर हो, फेंकिए, छक्का जाएगा पक्का। अच्छा, क्या बात कर रहे हो? मिलता जुलता या चाहे तो आप हमसे 1 to 20, 20 to 1 भी पूछ सकते हैं। 1 to 20, 20 to 1, ऑड नंबर, इवन नंबर, 1 to 20, असेंडिंग, डिसेंडिंग, एनीथिंग। कॉन्फिडेंस हाई है पूरा घंटों तक हम लोग स्टेज पे बोल सकते हैं, है या नहीं? यस। कोई बन नहीं, कोई फर्रा नहीं। पूछिए। क्रिकेट खेल रहा हूँ मैं, बॉलिंग भी किया है मैंने। अरे साहब फेंकिए, यॉकर, गुगली, एनीथिंग विल डू। चलिए, तो आप बताइए कि संतरा कहाँ पे है? संतरा आपके किचन में, आप जाके चेक कर लीजिए। मैं पक्का विश्वास दिला रहा हूं, आपके किचन में संतरे हैं जो हम लोग इन पॉडकास्ट के बाद साफ करने वाले हैं। अच्छा, कप है, बिल्कुल है, नंबर 2 पर है। एक काम करें, हाँ। 1 to 20, 20 to 1 बताइए, असेंडिंग और डिसेंडिंग। 1 to 20, 20 to 1 सारे के सारे बताइए। 20 to 1। टफ ही देना। Tough ही। टफ ही देना है। आप में और मेरी वाइफ में कोई फर्क नहीं है, उसको मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं है। चलो जी, 20 to 1 चलिए। मैं बताऊं? ओके। 20 पर है राइस, on 19th we have sofa, 18th is protein shakers, 17th is yoga mat, 16th is apple, on 15th we have white petha, okay, on 14th we have whiteboard, 13th is pen, 12th is book, 11th is tiranga, 10 is audience, 9 is on 9 we have on 9 fulchari, 8th is diya, 7th is rasgulla, 6th is camera, 5 is table, 4th is water bottle, 3rd is wall clock, number 2 is cup, 1 is mic. वाओ, वंडरफुल। तो आपने देखा किस ढंग से हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट दिए और 5-7 मिनट के अंदर हमें 20 ऑब्जेक्ट याद हो गए। टेक्निक क्या है? टेक्निक क्या है भाई? देखो, मैं इसके लिए पैसे लेता हूँ। चलो, पैसे तो नहीं मिलेंगे, आप है ना वो लाइक दे देना एक बार प्लीज। लाइक दे दो, सब्सक्राइब दे दो हम लोगों को, कमेंट दे दो, बस काफी है। हाँ? वो करेंसी आजकल खूब चलती है यूट्यूबर के लिए बीच में। अच्छा, इसकी सबसे पहले समझिए कि इसको अप्लाई कैसे करना है। प्लीज। मैं पहले वो बताता हूँ, उसके बाद टेक्निक बताऊंगा आपको। मैं अप्लाई कैसे करना है कि आपको स्टेज पर आके आपको स्पीच देनी है, प्रेजेंटेशन देनी है, और कि सिट्टी पिट्टी सब कुछ गुम हो जाती है। राइट। है ना? अब क्या तरीका हो कि जिससे हमें पूरी की पूरी स्पीच अगर याद हो जाएगी, अगर स्पीच याद हो जाए तो जो हमारी हवा खराब होती है, वो जो टंग टाइड हो जाते हैं हम लोग, जो बटरफ्लाइज हमारे पास होती हैं, उसके चांसेस 50% इवेपोरेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे डरों में से एक डर है, अगर मैं भूल गया तो क्या होगा। यस। तो आपने क्या करना है, आपकी जो भी प्रेजेंटेशन है, जो भी स्पीच है, उसके आप टुकड़े कर लो। और टुकड़े होते हैं हमेशा, भाषण, स्पीच, प्रेजेंटेशन हमेशा टुकड़ों में बनती है या पैराग्राफ में बनती है। राइट। लाइन बाय लाइन बनती है। ओके, तो जो भी पैराग्राफ है, या छोटा है या बड़ा है, उसका कोई की पॉइंट होगा, कोई की वर्ड होगा, ना की पॉइंट, की वर्ड होगा। पूरे पैराग्राफ का एक ऐसा कीवर्ड जिसको अगर आप सामने रख लो तो आपको पूरा पैराग्राफ याद हो आता है, उसको हम लोग कीवर्ड कहते हैं। राइट। हर पैराग्राफ का होता है। हम अपनी स्पीच को 10 टुकड़ों में या 12 टुकड़ों में या 15 टुकड़ों में या 20 में, 30 में डिवाइड कर सकते हैं, और हर एक टुकड़े का एक वर्ड अगर याद आ जाए तो वो टुकड़ा पूरा का पूरा याद हो आता है। अंडरस्टूड? मैं क्लियर? तो आपने क्या करना है, उठा करके पहला कीवर्ड 1 पे डाल दो, सेकंड कीवर्ड 2nd पे डाल दो, थर्ड कीवर्ड 3rd पे डाल दो, फोर्थ कीवर्ड 4th पे डाल दो, फिफ्थ को 5th पे, 6 को 6 पे, 7 को 7 पे, 8 को 8 पे, 9 को 9 पे, 10 को 10 पर। इस ढंग से अगर आपकी स्पीच आधे घंटे की, तो मेरे ख्याल से आधे घंटे की स्पीच में 12-13 ही कीवर्ड होते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से आपको बोलना है 4-4 घंटे तक, जो कि एक प्रोफेशनल को बोलना पड़ सकता है, मुझे, जैसे मैं प्रोफेशनल हूं, मुझे कई बार 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 घंटे की नॉन स्टॉप बैक टू बैक ट्रेनिंग देनी होती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे पास कोई बम हो, फर्रा हो, कोई लैपटॉप हो, जैसे मैं देख के आपको बताऊं। तो हम लोग क्या करते हैं, इन सब को इस टेक्निक से हम लोग याद कर लेते हैं, सब
कीवर्ड्स को याद करते हैं, हर कीवर्ड को हम लोग 1 पे 2 पे, और इसमें कई दिन लग जाते हैं? नहीं। कई घंटे लगते होंगे? जी नहीं, कुछ मिनट ही लगते हैं। अच्छा, सिर्फ कुछ मिनट। जैसे आपने दिया हम लोग को, हाँ 5-7 मिनट के तो हम लोग रेडी हो गए थे, बस इतना ही टाइम लगता है। इट टेक्स ओनली 5 to 10 और मैक्सिमम 15 मिनट्स इफ यू आर अ बिगिनर। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर लूँ, जैसे मैंने प्रेजेंटेशन देना है प्रोटीन पे, कि प्रोटीन हमें कंज्यूम करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, व्हाटएवर। बिल्कुल। तो टॉपिक है आपने प्रोटीन कि भाई व्हाई द प्रोटीन इज नेसेसरी to our fitness, and which protein is better, which protein is better, and what is the quantity of the protein, yes, which protein is taken and when it should be taken, क्या हमको immediately उसके वर्कआउट से पहले लेना है, ड्यूरेशन मिलना है, उसके बाद लेना है, कितनी देर के बाद लेना है। सो यू आर गोइंग टू बी स्पीकिंग ऑन प्रोटीन एंड अदर सप्लीमेंट्स। राइट, आपका टॉपिक जो है वो सप्लीमेंट्स पे है, ठीक है जी, जिसमें प्रोटीन एक वन ऑफ द सप्लीमेंट्स है, ठीक है। अब आपका एक टॉपिक है और आपको कितनी देर तक बोलना है? मुझे बोलना है फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स। 30 मिनट्स तक बोलना है। अब आपने जो प्रोटीन बोलना है, पहले अब आप क्या बोलोगे? पहले आप वर्कआउट पे बोलोगे, वर्कआउट पे बोलोगे आप, फिर आप बोलोगे कि वाई सप्लीमेंट्स और प्रोटीन इज नीडेड, हमारी जरूरत क्यों है, उसके आप बेनिफिट बताओगे आप लोग, राइट। फिर आप बताओगे कि इसके कोई ड्रॉबैक तो नहीं है। तो सबसे पहले क्या था? वर्कआउट। तो वर्कआउट एक कीवर्ड हो गया, तो 1 पर वर्कआउट रख दो आप, ठीक है, 1 पे रख दीजिए वर्कआउट, राइट। नंबर 2 पे आपने रखा प्रोटीन के बेनिफिट्स। अब प्रोटीन के बेनिफिट्स आप बताएंगे, कम से कम 5-7-8 तो बताएंगे, राइट। सबसे पहला बेनिफिट क्या है प्रोटीन का? सबसे पहला बेनिफिट कि हमारे ये मसल्स को बिल्ड करता है और हमारी पूरी बॉडी में मसल है, right. तो नंबर 2 पर आप बेनिफिट की जगह पे मसल डाल दो आप। अच्छा, मसल्स, ओके, राइट, ठीक है। और बताइए प्रोटीन के बेनिफिट्स क्या हैं? तो नंबर 3 पर कर लो, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है ये, राइट। तो वेट मैनेजमेंट इज अ कीवर्ड 3rd। तो नंबर 4th है आपका कि बोन को ये स्ट्रॉन्गर करता है, बोन की हेल्थ के लिए प्रोटीन जो है वो बेनिफिशियल है। तो नंबर 4 पर कर दो आप बोन हेल्थ पूरा या बोन? ओनली बोन कर दो आप, ओनली बोन, ठीक है। अच्छा, अब एग्जांपल लेते हैं। नंबर 1 पे वर्कआउट, राइट। हम लोग करें दोबारा से एक बारी, हाँ ये 4 ही दीजिएगा हमको, सिर्फ 4। नंबर 1 इज वर्कआउट, सेकंड इज मसल्स। हमको हमें 10-15 सेकंड चाहिए होते हैं, ठीक है। हमको दिन नहीं लग रहे, घंटे लग रहे, मिनट तो चाहिए ना, मिनट और सेकंड चाहिए। तो 1 पे है वर्कआउट, नंबर 2 पे क्या है? मसल्स, नंबर 3 वेट मैनेजमेंट, नंबर 4 बोन हेल्थ। हाँ जी। अब जैसे मैं स्टेज पर आऊंगा और मुझे पता है मुझे अपनी स्पीच को तैयार करना है, मैं अपने आप से कहूंगा नंबर 1 पे क्या है, अंदर से आवाज आएगी वर्कआउट। अब मैं वर्कआउट पे बोल लूंगा। अब आपको याद आ गया कि पहला पैराग्राफ जो है वर्कआउट पर है, तो कैन यू स्पीक ऑन वर्कआउट? आप बोलोगे, ठीक है, आप बोलोगे। नंबर 2 आता है, अब मुझे पता है कि वर्कआउट के बाद मैं अपने आप से पूछूंगा नंबर 2 पे क्या है, अंदर से आवाज आएगी मसल। कितनी देर में आवाज आएगी? 1 सेकंड के 1000वें सेकंड से अंदर से आवाज आ जाएगी मसल है, तो आप मसल बोल जाओगे, आप बोलोगे, बड़े आराम से बोलोगे, राइट, क्योंकि आपके होमवर्क तो थोड़ा सा किया होगा ना, राइट। यू डोंट हैव टू प्रैक्टिस मच, लेकिन आप मसल के ऊपर आने पर बोलोगे मसल के ऊपर, राइट, ठीक है। नंबर 3 में मैं आपसे अपने आप से पूछूंगा नंबर 3 पे क्या, अंदर से आवाज आएगी वेट मैनेजमेंट। अब मैं वेट मैनेजमेंट के ऊपर 5-7-8-10 लाइनें बोल लूंगा, ठीक है। फिर अपने आप से पूछूंगा, जैसे ही वेट मैनेजमेंट खत्म होगा मैं अपने आप से फिर पूछूंगा नंबर 4 पे क्या, अंदर से आएगा बोन डेंसिटी या बोन हेल्थ। नंबर 4 इज बोन हेल्थ, ठीक है। अब मैं बोन हेल्थ पे बोल जाऊंगा। अच्छा, किसी कारण से अब आपको लगे कि यार मैं बोन हेल्थ पे नहीं बोल पाऊंगा ज्यादा, मेरे पास सिर्फ 2 ही सेंटेंस आ रहे हैं, या कभी आपको लगता है मेरे पास बोन पे तो मैं 20-30-40 सेंटेंसेस या फिर 2 मिनट तक बोल सकता हूं, इट्स अप टू यू। स्टेज पर आकर अगर आपको लगता है कि आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक ऑन बोन हेल्थ फॉर लॉन्गर देन 20 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स, कोई बात नहीं, नंबर 5 पर आ जाओ, फिर नंबर 6 पर आ जाओ, फिर नंबर 7 पर आ जाओ, नंबर 8 पर आ जाओ। आपको सारी की सारी स्पीच इन एप्पल पाई ऑर्डर, एक भी बीच का जो वर्ड है ना वो आपका मिस नहीं होगा, एक भी कीवर्ड मिस नहीं होगा आपका। नहीं अनुराग, क्वेश्चन ये है कि ये जैसे 4 वर्ड्स हैं, ये याद कैसे रहें किसी सीक्वेंस में, हमने इस पे बात करना है। अच्छा, अब याद कैसे रहेंगे? अब आपको याद करने के लिए टेक्निक यूज करनी है जी, और टेक्निक कैसे यूज करनी है? 1
2 3 4 5 6 7 8 गिनती तो आती होगी ना? हाँ आती है ना? हाँ, सबको आती है। तो 1 पे आप मेरे साथ बोलिए रन। अच्छा, रन, 1 रन। 1 रन। 2 पे बोलिए मेरे साथ में जू, 2 जू। 2 जू। 2 जू। 1 रन 2 जू। जू चिड़ियाघर वाला या चिड़ियाघर वाला? अच्छा, ठीक है, वो वाली जू नहीं। अच्छा। नंबर 3 इज ट्री, बोलिए 3 ट्री। 3 ट्री। 3 ट्री। सो 1 रन 2 जू 3 ट्री। 4 इज डोर। अब देखिए तो हर एक जो नंबर है उसके लास्ट के सिलेबल जो है वो एग्जैक्टली मिलते हैं। 1 रन, 2 जू, 3 ट्री, लास्ट का सिलेबल मिल रहा है इसका? राइट। तो 4 डोर, तो याद करना बड़ा आसान है। 4 डोर, यस। कोई मुश्किल तो है नहीं। कोई रटा है, थोड़ा सा है लेकिन ज्यादा नहीं है। मेरे तो नहीं करनी। मेरी डॉटर जब सब 9 साल की थी, शी वाज इन 4th स्टैंडर्ड ओनली, उसको याद हो गया था 1 to 30, 1 to 40, 1 to 50। अच्छा, अभी तो मैंने 1 to 20 बताया आपको सिर्फ। अच्छा, तो हम लोग वापस आते हैं। 4 डोर, 5 हाइव। हाइव क्या होता है? मधुमक्खियों का छत्ता। 5 हाइव, HIV हाइव, 5 हाइव। 6 सिक, बीमार हो गया कोई, SIC के वाला सिक, बीमार वाला सिक, ठीक है ना? 6 सिक। 7 हेवन, 7 हेवन, एक जैसा लेवल, बिल्कुल एक जैसे हैं इसके। तो 7 हेवन। 8 गेट, मिलता है। 8 गेट। 9 वाइन, बन सकता है ना? 9 वाइन। 10 डेन, गुफा जो उसकी होती है, शेर की गुफा को डेन कहते हैं हम लोग। DN डेन। ओके, 10 डेन। तो क्या हो गया? 1 रन, 2 जू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 हाइव, 6 सिक, 7 हेवन, 8 गेट, 9 वाइन, 10 डेन। ऐसे याद करने, ठीक है? मैं आपको दे दूंगा लिस्ट 1 to 20। मैंने आपको दिखाया था 1 to 30, 1 to 40, 1 to 50। 20 के ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 20 के ऊपर जो प्रोफेशनल्स हैं वही एक घंटे से ज्यादा। माना हमने 10 याद कर लिए, 1 to 10 काफी। आप फिर कैसे इसको अप्लाई करना है? अब आपको बता रहा हूँ कैसे करना है आपने। अब 1 रन 2 जू 3 ट्री 4 डोर 5 हाइव 6 6 7 हेवन 8 गेट 9 वाइन 10 डेन हो गया। 10 डेन 9 वाइन 8 गेट 7 हेवन 6 6 5 हाइव 4 डोर 3 ट्री 2 जू 1 रन हो गया। अब 1 रन है, 1 का मतलब कोई भाग रहा है, रन का मतलब। ओके, और 1 पे क्या था? वर्कआउट था। यस, वर्कआउट। तो देखिए कोई वर्कआउट में डंबल को उठा के भाग रहा है, चोरी कर रहा है कोई। फनी बनाओगे तो याद रहेगा। अच्छा, कोई डंबल उठा के भाग रहा है, मतलब वर्कआउट को रन के साथ में जोड़ देना है हमने। एग्जैक्टली। तो 1 रन वर्कआउट। अभी आपको लगेगा ओह माय गॉड इतना कुछ करना पड़ेगा। आपने देखा हम लोगों ने 1 सेकंड के 1000 हिस्से में आपको आंसर देना शुरू कर दिया था। बहुत आसान है, हद पार आसान है, हद पार। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। कितनी देर की? आधे घंटे की। राइट, बस आधे घंटे का, कुछ भी नहीं है। तो 1 रन वर्कआउट। 2 जू मसल डाल दो वहां पर। तो क्या करें? 2 में जू में जितने भी जानवर हैं वो अपने मसल बना रहे हैं। फनी बनाओगे तो याद रहेगा। तो देखो शेर है वहां पर, चूहा है, जितने भी हैं वहां पर, चूहा तो नहीं होता वैसे, रैबिट है, सब के सब मसल बना रहे हैं। फनी बना रहा। ये नहीं कि इंसानों को दिखा वो मसल बना रहे हैं, इंसान तो बनाता है मसल। तो 2 पे क्या है? 2 जू, वहां पर जितने भी क्रीचर्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं और सी क्रीचर्स, सब के सब अपने डंबल में लगे हुए अपने मसल बना रहे हैं। 3 ट्री, तो ट्री पर जितने भी बर्ड्स हैं वो बैठ करके अपना वेट मैनेज कर रहे हैं। फनी है, याद रहेगा। 3 पर सबके सबने वो कर रहे हैं, वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं। 4 डोर पे डाल दो, जैसे आपने घर का दरवाजा खोला सामने बोन्स ही बोन्स थी। अच्छा, हड्डियां ही हड्डियां, ये क्या हुआ? आपने दरवाजा खोला सामने हड्डियां ही हड्डियां। तो बोन हेल्थ आपको याद आ जाएगा। तो अब जैसे ही स्टेज पे जाओ अपने आप से पूछो 1 पे क्या है, आपको याद आएगा 1 पे रन है, और रन पे आपको सीधा दिखाई देगा वर्कआउट। अभी आपको लगेगा 1 रन वर्कआउट, लेकिन नहीं, माइंड इसका जवाब आपको 1 सेकंड के 10वें हिस्से में दे देगा, 100वें हिस्से में दे देगा। चिंता मत कीजिए। जैसे 1 to 10 के साथ कनेक्शन हो जाएगा, फिर मुझे लग रहा है फिर 1 to 30, 1 to 40, 1 to 50 आराम से हो जाएगा। 1 रन वर्कआउट आपने किया, तब वर्कआउट डाल दिया। तो 1 रन 2 जू 3 2 पे ट्री, बिल्कुल अपने आप से पूछो कि स्टेप पे लाके जैसे ही आपका तो ये याद हो जाएगा, तो बाकी फिर आसान हो जाएगा। बाकी बहुत आसान हो जाएगा। तो आप तो दूसरी जो मुश्किल आती है वो आती है आपको इंग्लिश के ऊपर, कि अगर मेरी इंग्लिश में गलत हो गई तो क्या होगा। पहला तो है कि अगर मैं भूल गया तो क्या होगा। नंबर 2, इंग्लिश अगर मेरी खराब हो गई तो लोग क्या सोचेंगे। राइट है
तो नंबर 2 है हमारी मुश्किल इंग्लिश, भाषा को लेकर, भाषा जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज वैसे नहीं है। ऐसे तो चिंता मत करो यार, अगर थोड़ी सी बहुत इंग्लिश खराब हो भी गई तो फर्क क्या पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी इन अंग्रेजों ने हमारे देश का नाश किया है 200 साल तक, इनकी अंग्रेजी का हम लोग नाश करेंगे। बदला लेंगे। लेकिन इस पे भी मैं आपको एक टेक्निक देता हूं, हाँ जी, बहुत मजेदार है। क्या आपको पता है मैं 4 बार स्कूल कॉलेज में फेल हुआ हूं? क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, रियली? जी हाँ, मेरे नाम की वजह डॉक्टर लगा हुआ है, लेकिन विचित्र बात यह है कि इसी डॉक्टर को ये डॉक्टर 4 बार फेल हुआ है। फर्स्ट में फेल हुआ हूं मैं, 6 में फेल हुआ हूं, 10th में फेल हुआ हूं, और जब मैं लॉ कर रहा था तो लॉ के पहले ही सेमेस्टर के अंदर 4 के 4 एग्जाम में मैं फेल हो गया था, क्योंकि सब में मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। मैं इंग्लिश स्कूल में था, मदर फादर बहुत पढ़े हुए थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर ही मैं फेल हो गया। और जब 6 में आया, मैं तो ये नहीं समझ में आता मैं 6 तक पहुंचा कैसे। और वहां पर जितने भी सब्जेक्ट थे, हिंदी को और मैथमेटिक्स को छोड़कर, साइंस में आए थे मेरे 100 में से 6, सोशल स्टडीज में 100 में से 5 और इंग्लिश में 100 में से 1, मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया। तो मैं फेल भी हूं और 6 में स्कूल थ्रोन आउट भी बन गया मैं। और तब मेरा एडमिशन मेरे पेरेंट्स से करवाए गवर्नमेंट स्कूल में, जहां पर सबको हिंदी में था, लेकिन इंग्लिश तब भी थी, थोड़ी बहुत थी। उस गवर्नमेंट स्कूल की भी इंग्लिश में मैं 10th में आके फेल हो गया, जब मेरे मार्क्स आए थे 150 में से 33, और जब मैंने रिवैल्यूएट करवाए तो रह गए 22। 24 जी बने थे, 26 बने, 2 बन के रह गए। और जब मैं लॉ में पहुंचा, मुझे पता नहीं था कि लॉ की सारी बुक्स भी, सारे एग्जाम भी, सारे लेक्चर सबको इंग्लिश में होता है। और मैं पहले सेमेस्टर में ही सारे के सारे एग्जाम देके आया, और जब रिजल्ट आया इट वाज 0 0 0 0 0। और वो इंसान आज इंग्लिश में बोलता है, इंग्लिश सिखाता भी मैं, और कैसे आपको मंच पर आके आपको लॉन्गर टाइम तक के लिए बोलना है, घंटों तक बोलना है, हिंदी में, इंग्लिश में, बहुत ईजी है। सिखाऊं मैं आपको ये भी टेक्निक? प्लीज प्लीज प्लीज। तो सारा कोर्स मैंने यहीं पर दे दिया यार। मुश्किल हो गया। मुझे तो यही टेंशन कर- है, क्या करें। सेवा में ही मेवा है, सेवा करते रहिए सर, मेवा मिलेगी। बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरी ऑडियंस मेरे हिसाब से, जैसे मैंने इंग्लिश को लर्न किया है, मैंने इंग्लिश को लर्न किया है हाथों से। अच्छा, जी हाँ, मैंने हाथों से इंग्लिश को लर्न किया है। और हाथों से इंग्लिश कैसे हो सकती है? हो सकती है, ये बिल्कुल हो सकती है। हम लोग हाथों से इंग्लिश को लर्न करेंगे। यहाँ पर माइक लगा हुआ है, थोड़ा सा मुश्किल होगी, लेकिन मैं कर लूँगा, बैठे बैठे मैं कर लूँगा। अदरवाइज मैं ऑडियंस से कहूँगा कि आपको अगर इंग्लिश हाथों से लर्न करनी है तो खड़े होकर करना और एक्शन को पूरा करना। यहाँ मेरे पास स्पेस कम है तो शायद मैं हाथों को इतना यूज़ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन डूएबल है, ये हो सकता है जी प्लीज। तो हो जाए शुरू। इसके 70 स्टेप्स हैं, 70 स्टेप्स हैं, मैं आपको पहला करके दिखाता हूँ। अच्छा, स्टेप नंबर 1, इसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं आई गो यू गो टेक्निक, जिससे मैंने 15 साल पहले, जब मेरी उम्र थी 47 साल की, तब मैंने इंग्लिश सीखी थी आई गो यू गो टेक्निक से। तो हो जाए प्लीज। चलिए जी, मुझे सीधा बैठना पड़ेगा। सो स्टेप नंबर 1, दिस इज आई, यू, दे हमारे पीछे है, मान के चलते हैं कि शी है ही है और ही आप है। ओके, तो आप देखिए स्टेप नंबर 1 मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इसके 70 स्टेप्स हैं, मैं आपको स्टेप नंबर 1 करके दिखा रहा हूं। और इस फर्स्ट स्टेप के 72 सेंटेंसेस बनने वाले हैं, और आप देखेंगे कि मैं इन 72 सेंटेंसेस को बहुत आराम से विद इन 60 सेकंड बोल भी लूंगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे करना है आप लोगों ने, स्टेप बाय स्टेप चलना है, जैसे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अगर आप लोग लर्न करना चाहते हैं तो इसको लर्न कीजिए, इस वीडियो को स्टॉप करके बार बार आप इसको वॉच करना, तो आपको उसके स्टेप आ जाएंगे। थोड़ी सी पेशेंस रखिएगा, एग्जैक्टली सबसे पहले एक्शन को कीजिएगा, उसके बाद आई गो यू गो के सारे सेंटेंस को करना। पहला सेंटेंस अगर आपने पहला स्टेप कर लिया, 70 स्टेप्स हैं इसके, पहला स्टेप कर लिया, उसके बाद 2 3 4 5 6 से लेकर 70 तक बहुत ईजी है। इसके अंदर इडियम्स भी हैं, इसके अंदर प्रोवर्ब्स भी हैं, इसके अंदर फ्रेजेस भी हैं, वोकैबुलरी है, रिटोरिकल डिवाइसेस हैं, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, सब कुछ है इसके अंदर 70 स्टेप्स के अंदर। तो शुरू करें हम लोग प्लीज। स्टेप नंबर 1, दिस आई, ये आई है, बताया था आपको, यू सामने है, सामने वाले को यू कहेंगे, दे हमारे पीछे है, शी आता है यहां पर और ही आता है यहां पर, वो मेरे राइट साइड में है, और इन सबको बल के बनता है वी। वी का मतलब है ऐसे, वी हम लोग ऐसे बोलेंगे, वी का मतलब सब के सब मिला करके। तो हम लोग लेते हैं गो वेंट गॉन, ये इररेगुलर वर्ब है, गो वेंट गॉन को लेते हैं हम लोग। सो आई गो, यू गो, दे गो, ही गोज, शी गोज, ही गोज, वी गो, वी गो। Okay, I'm going, you are going, they are going, she is going, he is going, we are going. I have gone, you have gone, they have gone, she has gone, he has gone, we have gone. I've been going since morning, you have been going since morning, they have been going since morning, she has been going since morning, we have been going, he has been going since morning, we have been going since morning. I went, अब क्या होगा, अब हम जा रहे हैं, पहले था प्रेजेंट टेंस, अब हम लोग जा रहे हैं
पास्ट टेंस के अंदर। तो जैसे ही हम लोग पास्ट टेंस में जाएंगे तो गो का क्या था, गो वेंट गॉन। तो यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग यूज करते हैं Second. वेंट को, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को। तो क्या हो जाएगा, आई वेंट। देखो खेल बना दो, अंग्रेजी को खेल बनाओगे तो हो जाएगा। अगर आप उसके रूल्स को, आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कितने रूल्स होते हैं, करीब 7। कॉन्टिन्यूअस टेंस में कितने बन जाएंगे, 5। परफेक्ट टेंस के कितने रूल्स हैं, करीब 7-8। कुल मिला के 12 के 12 टेंस के कितने हो जाएंगे, अबाउट 40-50-60। क्या रूल से भाषा बोलनी जाती है? क्या हम लोग हिंदी को जब हम लोग लर्न करे थे बचपन में, जब व्याकरण सीखी, तो क्या हम लोग व्याकरण से बोलना सीखा था? नहीं। भाषा हमेशा बोलने से आती है, हमने बोलना है। और खेल खेल में बोलोगे तो बुरित नहीं होगी। तो क्या था पास्ट टेंस में, आई वेंट, यू वेंट, दे वेंट, शी वेंट, ही वेंट, we went. I was going, you were going, they were going, she was going, he was going, we were going. I had gone, you had gone, they had gone, she had gone, he had gone, we had gone. I had been going since morning, you had been going since morning, they had been going since morning, she had been going since morning, he had been going since morning, we had been going since morning. Past tense khatam. I shall go, you will go, they will go, she will go, he will go, we shall go. I shall be going, you'll be going, they'll be going, she'll be going, he will be going, we shall be going. I shall have gone, you will have gone, they will have gone, she will have gone, he will have gone, we shall have gone. I shall have been going since morning, you will have been going since morning, they will have been going since morning, she will have been going since morning, he will have been going since morning, we shall have been going since morning. 72 के 72 सेंटेंस हो गए। मैं समझा रहा था, इसका से 3-4 मिनट लगे होंगे। अगर आप समझाने को उठा के काट दो तो आपको लगेगा शायद 40-45 सेकंड में मैंने 72 सेंटेंसेस बोले हैं। वर्ड्स नहीं, 72 सेंटेंसेस। खेल खेल में हाथों के जोर से हम लोगों ने बोलना शुरू करेंगे हम लोग। ये पहला है स्टेप। अभी आपको और स्टेप देता हूं। पहले आप इस बात को समझ लो। देखो, मैंने 47 की ईयर में इस लैंग्वेज को सीखा। मैं जानता हूं कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, मुझे इतना नहीं पता था। अच्छा, मैंने आपको बताया मैं 4 बार ही फेल हुआ हूं। धैर्यता रखो, स्टेप बाय स्टेप चलोगे। कुछ ही हफ्तों के अंदर, कुछ ही महीनों में आपको फिनोमिनल चेंजेस दिखाई देंगे अपने अंदर। फिनोमिनल। हो सकता है आप में से बहुतों की इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो, आप कहें मुझे स्टेप नंबर 1, 2, 3 से नहीं स्टार्ट करना, मुझे तो सिर्फ वोकैबुलरी चाहिए, मुझे स्टेप नंबर 41 से सिखाओ। नहीं, आपको स्टेप नंबर 1 तो करना ही पड़ेगा। 1, 2, 3, 4 करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जाके 41 तक पहुंचना है। उसके बाद जाके आपको वोकैबुलरी मिलेगी, आपको फ्रेजेस मिलेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप एक एडवांस लर्नर बनना चाहते हो तो, अगर एडवांस भी हो तो आपको हम्बल बिगिनिंग रखनी पड़ेगी। आपको 1 से स्टार्ट करना ही पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा ही। देखिए सुरेंद्र, बहुत लोग कहते हैं कि इंग्लिश को बोलने के लिए आपको इंग्लिश की मूवीज वॉच करनी चाहिए जी। बड़ी अजीब सी बात है, हम सुन करके बोलना कैसे सीख सकते हैं? लोग कहते हैं इंग्लिश की बुक्स पढ़ो, पढ़ करके बोलना कैसे आ जाएगा? लिखो, लिखने से बोलना कैसे आ जाएगा? बोलना तो बोलने से आएगा सुरेंद्र यार। 45-47 साल तक मैंने बहुत सारी हॉलीवुड की मूवीज देखी, मैंने बहुत सारी न्यूज देखी, मैंने हिंदी में, इंग्लिश में, दूरदर्शन में आया करती थी हमारे टाइम में। पहले मैं हिंदी की सुनता, 8 बजे आती थी, और इंग्लिश की आती थी 9:30 बजे, 8, 9:30 बजे। वही एग्जैक्टली वही हिंदी की न्यूज होती थी, जिनको ट्रांसलेट करके 9:30 पर दिया जाता था दूरदर्शन में। मैं बात कर रहा हूँ 70s की, 80s की। आप भी मेरी उम्र के ही हैं ऑलमोस्ट। नहीं, शायद आप तो यंगर होंगे, आप तो काफी यंग हैं मुझसे, तो तब भी आपको याद होगा हमारे जमाने के दूरदर्शन। तो ये न्यूज के अंदर न्यूज चैनल हुआ करते थे हमारे दूरदर्शन के अंदर। तो बहुत सारी मैंने न्यूज सुनी, बहुत सारी हॉलीवुड की मूवीज पुरानी थी जिनको मैंने वॉच किया। कितनी इंग्लिश आई, धेला भी नहीं आया, कुछ नहीं आया। और जब मैंने बोलना शुरू किया तो आ गया। हिंदी भी हम लोगों ने कभी व्याकरण से नहीं सीखी थी, हमने हिंदी बोल बोल के सीखी है। व्याकरण बाद में आती है, ग्रामर कोई जरूरत नहीं है ग्रामर को सीखने की, कोई जरूरत नहीं। आप सब बोलना शुरू करोगे, आपको इंग्लिश आ जाएगी। तो मंच पर अगर आपको आके लोगों को एड्रेस करना है, यू वांट टू फेस इंटरव्यूज, यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश, तो इंग्लिश को लर्न करने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप चलो। आई गो यू गो, स्टेप नंबर 2 पे चले हम लोग। हाँ प्लीज। स्टेप नंबर 2, तो ये था अफर्मेटिव, आई गो, यू गो, दे गो, शी गोज, ही गोज, वी गो। अब हम लोग चलते हैं नेगेटिव पर। अच्छा, मैं नहीं जाता, तुम नहीं जाते, वो नहीं जाता, वो नहीं जाता, वो नहीं जाती, हम नहीं जाते। मैं नहीं जा रहा, तुम नहीं जा रहे हो, वो नहीं जा रहे हैं, वो नहीं जा रहा है, वो नहीं जा रही है, हम नहीं जा रहे हैं। मैं नहीं जा चुका हूं, तुम नहीं जा चुके हो, वो नहीं जा चुके हैं। आइए इंग्लिश करते हैं हम लोग, बहुत आसान है। प्लीज। आई डोंट गो, यू डोंट गो, दे डोंट गो, शी डजंट गो, ही डजंट गो, वी डोंट गो। खत्म हो गया ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म, फिनिश, खत्म। क्यों रूल्स देखते हो आप लोग? रूल्स को पढ़ने की जरूरत क्या है? आई एम नॉट गोइंग, you're not going, they're not going, she's not going, he's not going, we are not going। खत्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस खत्म। बोल के खत्म करो ना। पहले आप रूल्स को पढ़ोगे, व्याकरण को पढ़ोगे, ग्रामर ऐसे बोलो। 3 फॉर्म द वर्ब होता है, उसमें फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है। आपको नींद नहीं आती क्या?
नींद आ जाती है इन रूल्स को पढ़ने से। बोल के करोगे आराम से आ जाएगी ना। और किस उम्र में? 47 इयर्स की एज में आपको इंग्लिश आ सकती है। ये पॉसिबल है। मैं लिविंग एग्जांपल हूं आपके सामने। सो आई डोंट गो, यू डोंट गो, दे डोंट गो। स्टेप नंबर 2 है आई डोंट गो, यू डोंट गो, दे डोंट गो, ही डजंट गो, शी डजंट गो, वी डोंट गो। आई एम गोइंग, यू आरंट गोइंग, दे आरंट गोइंग, ही इजंट गोइंग, शी इजंट गोइंग, वी आरंट गोइंग। आई हैवंट गॉन, you haven't gone, they haven't gone, he hasn't gone, she hasn't gone, we haven't gone. I haven't been going since morning, you haven't been going since morning, they haven't been going since morning, he hasn't been going since morning, she hasn't been going since morning, we haven't been going since morning. I didn't go, you didn't go, they didn't go, he didn't go, she didn't go, we didn't go. I wasn't going, you weren't going, they weren't going, he wasn't going, she wasn't going, we weren't going. I hadn't gone, you hadn't gone, they hadn't gone, he hadn't gone, she hadn't gone, we hadn't gone. I hadn't been going since morning, you hadn't been going since morning, they hadn't been going since morning, he hadn't been going since morning, she hadn't been going since morning, we hadn't been going since morning. Past tense khatam. I will not go, you will not go, they will not go, he will not go, she will not go, we shall not go. I will not be going, you will not be going, they will not be going, he will not be going, she will not be going, we will not be going. कौन सा टेंस है ये? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। I will not have gone, you will not have gone, they will not have gone, he will not have gone, she will not have gone, we will not have gone. I will not have been going since morning, you will not have been going since morning, they will not have been going since morning, he will not have been going since morning, she will not have been going since morning, will not have been going since morning. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपने देखा 1 मिनट के अंदर नेगेटिव भी हो गया। एक मिनट में, मैं कोई एक दिन की बात नहीं कर रहा। एक टेंस को सीखने में आपको कई के दिन लग जाते हैं स्कूल कॉलेज के अंदर। यहां पर आप मिनटों के अंदर पूरा एक टेंस खत्म कर सकते हो। 12 के 12 टेंस को आप खत्म कर सकते हो। बोलो, पढ़ो मत, बोलो। पढ़ना नहीं है हम लोगों ने, हमने सिर्फ बोलना है। ये था स्टेप नंबर 2। राइट। ये था नेगेटिव। 70 की 70 दूंगे। ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कोर्स में भी तो लोगों को बुलाना है। नहीं, कोर्स में आना है। बिल्कुल, मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूं, बिल्कुल हेल्प कर रहा हूं सर। तो फर्स्ट में है अफर्मेटिव, सेकंड में है आपका नेगेटिव, राइट। थर्ड में आ जाता है आपका इंटेरोगेटिव, फोर्थ में है नेगेटिव इंटेरोगेटिव बोथ। राइट। लगेगा देखने में इतना मुश्किल है, बहुत आसान है। मैं आपको 70 स्टेप नहीं बता रहा, आगे जाके टफ हो जाता है, और आगे जाके तो बहुत 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 टफ होता है। एक एक सेंटेंस काफी लंबा होता है, जिसमें एक एक वोकैबुलरी का वर्ड नहीं है, दो दो है, उसमें इडियम्स भी हैं, उसमें फ्रेजेस भी हैं, जिनको बोलने में आपको 3-3, 4-4 मिनट लग जाते हैं, पूरे 72 सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में दोनों को मिला करके। तो अभी तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, लेकिन मैं इतना बता रहा हूं कि अंग्रेजी को बिल्कुल भी आप मत, मतलब सुनिए, लिखिए, लिखिए, पढ़िए, लिखिए भी, आपने पढ़ना भी है, आपने सुना भी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंग्लिश आपको आएगी बोल करके। अगर नहीं बोलोगे आपको भूल भी जाएगी। हिंदी आती है, हम लोग को हिंदी आती है, लेकिन अगर हम लोग किसी कारण से विदेशों में जाएं 2-3-4 साल के लिए, और वहां पर जाके हिंदी ना बोले, बिल्कुल भी ना बोले, किसी भी इंडियन से इंडिया में कांटेक्ट ना करें, तो 3 साल के बाद हमसे अपनी हिंदी बोलना दुश्वार हो जाएगी। भाषा बहुत जल्दी सीखी जा सकती है, बहुत जल्दी उतर भी जाती है। तो वी हैव टू स्पीक फॉर 30-40 मिनट्स एवरी डे। तो यही आएगो ईगो, अगर आप रोज का 30 मिनट भी अगर आप प्रैक्टिस कर लो, हो गई प्रैक्टिस आपकी, गुड टू गो, आप कभी नहीं भूलोगे। दैट्स ग्रेट। अनुराग, हम आगे बढ़े, अगले प्रश्न पे आए। व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ, मैं दिल्ली में शिफ्ट हुआ आई थिंक 2011-12 में हरियाणा से, और आते ही मुझे सीखने का बहुत एकदम नशा था। तो मैं पब्लिक स्पीकिंग में था, थोड़ा स्टेज पे बात करता था, तो मुझे लगा कि थोड़ा इसको और प्रॉपर एकदम ट्रेनिंग लेना चाहिए। तो मैंने गूगल में डाल के देखा कि हु इज़ बेस्ट ट्रेनर ऑन पब्लिक स्पीकिंग, और एक नाम आया अनुराग अग्रवाल। 2010 की बात है, 2010 एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं है। मैं भी हमने की है। 2010 की बात है। होटल हिल्टन जनकपुरी, या अभी वो बन गया है हयात सेंटर, हयात बन चुका है, राइट। तो अनुराग सर से मैंने सीखा है, बहुत सीखा है, बहुत सारा बहुत सारे सर्टिफिकेट लिए हैं आपके हाथ के। आपके पास होंगे भी अभी तक? मेरे पास है, दिखाने वाला हूं मैं आप सबको वो सारी चीज़ें। बिल्कुल। अनुराग, अभी आप बोल रहे थे कि आपने अपने बच्चे का एडमिशन दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल सरदार पटेल स्कूल में करवाया था। जुगाड़बाजी क्या है हमें बता दो थोड़ा। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, ये पब्लिक स्पीकिंग के कारण से हुआ है। अच्छा, कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर आ जाए तो मतलब पापा पब्लिक स्पीकर है तो हो जाएगा, मतलब ये नहीं, किसी भी इंसान कोई भी कर सकता है अगर कॉन्फिडेंस हो तो। मुझे याद है 22 साल पहले की बात है, तो सरदार पटेल स्कूल के अंदर है तो बहुत बढ़िया नामी ग्रामी स्कूल था और आज भी है। तो एप्लीकेशन मेरे ख्याल से 8-10 हज़ार 12 हज़ार, हमने सुना था कि 8, 10, 12, 15 हज़ार एप्लीकेशन थी। तो इन लोगों ने उनमें से चुन करके 4,000 एप्लीकेशन निकाल ली, राइट, ठीक है, और एडमिशन दिया था सिर्फ 181 स्टूडेंट्स को। इनको सीट थी 181 सिर्फ, ठीक है। कौन सी क्लास में थे? इट वाज अपर केजी के लिए, केजी के लिए एडमिशन थी उनका, राइट। केजी, लोअर केजी, अपर केजी, मुझे याद नहीं है, 22 साल पहले की बात है। और
मुझे मालूम था कि हमारा इंटरव्यू, मेरा और मेरी वाइफ का इंटरव्यू होगा सिर्फ 2 मिनट के लिए, क्योंकि 4000 लोगों को इंटरव्यू करना था। 10-15 दिन के अंदर अंदर सब क्लासेस के अंदर इंटरव्यू चल रहे थे, टीचर्स ले रही थी सुबह से शाम तक, एक एक रूम में 4-4 इंटरव्यू चल रहे थे। तो जिसमें मेरा और मेरी वाइफ का इंटरव्यू हुआ था मेरे बेटे के लिए, उसमें एक इस कोने में था इंटरव्यू चल रहा, एक उस कोने में, एक उस कोने में, एक उस कोने में, और बच्चों का रूम था, छोटी छोटी सी टेबल के ऊपर हम लोग चेयर के ऊपर बैठे हुए थे, सामने 2 टीचर, 2 हम लोग पेरेंट्स, और इंटरव्यू 2 मिनट या 3 मिनट या 4 मिनट तक चला। 2-3-4 मिनट के बाद मैंने टांग मारी मेरी वाइफ को, मेरे कहा हो गया एडमिशन, मान ले, हो गया। अच्छा, एग्जैक्टली, मुझे इंटरव्यू के अंदर ही पता लग गया था कि बहुत अच्छा जवाब दिया है। अच्छा जी, क्या हुआ, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा मुझसे और मैंने जवाब दे दिया। आप क्या करते हैं? जी हम लोग ट्रेनर हैं। आप और आपकी वाइफ? हाँ जी। नंबर 2, आप क्या ट्रेनिंग देते हैं? ये बता दिया। कौन सा स्कूल है आपका? मैं गवर्नमेंट स्कूल से था, बता दिया उनको मैंने कि 6 के बाद मैं गवर्नमेंट स्कूल में था, और मैंने ये भी बता दिया कि मैं स्कूल में फेल भी हुआ हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बताना है वो सच बताना है। फिर उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि भाई आप भी ट्रेनर हो, आपकी वाइफ भी ट्रेनर है, तो बच्चे के लिए टाइम कैसे निकालोगे? और कैसे टाइम निकालो, कैसे उनको पढ़ाते हो, कैसे हो, क्या सिखाते हो उनको? आप खुद ट्रेनर, अपने बच्चों को क्या सिखाते हो? उसी वक्त दिमाग में एक आंसर आया, और जो कि सही भी था। मैंने उनको कहा कि देखिए, मेरे दोनों बच्चे, मेरी डॉटर थी वो तब वो मॉडर्न स्कूल में थी, और ये प्ले स्कूल में भी था, छोटा बच्चा जिसके एडमिशन के लिए प्ले स्कूल तो ज़्यादा ही था। तो ये दोनों बच्चे जब स्कूल से वापस आते हैं तो कोहराम मचा के रख देते हैं बेडरूम के अंदर, कपड़े तो कहीं पर हैं और खिलौने वहाँ पर आ जाएंगे उनके, खाना खाएंगे तो बेड के ऊपर, खिलौने आएंगे तो बेड के ऊपर, कपड़े तो बेड के ऊपर, बस्ता तो बेड के ऊपर। मेरी वाइफ ने समझा के बहुत समझाया, लेकिन बच्चे मानते नहीं थे। एक दिन खेल में, अब उनको बता रहा था मैं कि खेल में हम लोगों ने एक गेम खेली, जैसे आई गो यू के गेम है, याद करना एक गेम है, तो हमने गेम से सब कुछ पॉसिबल है। तो मैंने उनको कहा कि हमने गेम खेली और 15 मिनट की गेम में बच्चे सब सीखे कि क्या चीज़ कहाँ पर रखनी है। अब दोनों के दोनों टीचर, यस बताइए क्या किया आपने? रखा जी, हम लोगों ने एक ह्यूमन ट्रेन बनाई। अब मैं खड़ा हो गया और वहाँ पर 2, एक इंटरव्यू वहाँ चल रहा है, एक वहाँ चल रहा है, एक यहाँ चल रहा है, और मैं एकदम खड़ा हो गया। अच्छा, और मैंने आवाज़ निकाली, हमने एक ह्यूमन ट्रेन बनाई। मेरी वाइफ सबसे पीछे, दोनों बच्चे बीच में। हमने एक दूसरे के कपड़े पकड़ लिए। अच्छा, अब हमारी ट्रेन चलती चलती आता, बीच में कोई भी खिलौना आता, उसको उठाते और छुक करके बच्चों के कमरे में जाके खिलौने को उसी जगह पे रखते जहां उसको रखना चाहिए। फिर हमारी ट्रेन वापस आती, करके हम लोग आते, अगर कपड़ा दिखाई देते उसको हम लोग बास्केट में डालते, बर्तन दिखाते तो हमारी ट्रेन चलती, वो किचन में जाती और जाके वहां पर बिन के अंदर रख के आती। ये गेम हम लोगों ने 15 मिनट तक खेला। बच्चों को समझ में आ गया खेल में कि कौन सी चीज हमने कहाँ डाली है। 1 दिन या 2 दिन खेला होगा, उसके बाद बच्चों को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी, वाइफ को कुछ डांटने की जरूरत नहीं पड़ी, खेल का खेल हो गया, उनको समझ में आ गया। और तभी मैंने देखा टीचर्स जो कि पूरी तरह ट्रेन थी कि किसी भी हाथ में बताना मत, उनके दोनों के चेहरे पर वाइट सी मैंने स्माइल देखी और मैंने वाइफ को खींच के लात मारी, चिंता ना कर, हो गया एडमिशन। और 1 महीने के बाद जब लिस्ट सामने आई नेट के ऊपर, तो 181 में मेरे बेटे का नाम था तनिष्क अग्रवाल, और मैं बहुत श्योर था कि नाम तो होगा ही होगा। वंडरफुल। हाँ, जुगाड़ लगाया था, लेकिन जुगाड़ नहीं था। दैट वॉज अ वेरी कॉन्फिडेंट आंसर विच आई गिव। तो लाइफ में मैं तो ये मानता हूं कि अगर आपके पास MBA की डिग्री है, आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, बैंक बैलेंसेस है, कॉन्फिडेंस नहीं है तो कुछ नहीं लाइफ में। लेकिन आपके पास MBA की डिग्री नहीं है, आपके पास बैंक बैलेंसेस नहीं है, कुछ नहीं है, कॉन्फिडेंस है ना, आप फाड़ डालोगे, आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। द कॉन्फिडेंस इज नीडेड। दैट्स ग्रेट। अनुराग, आप अद्भुत स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच। देश के बहुत सारे नेताओं को भी मुझे लग रहा है आपने भाषण कैसे देना है वो सिखाया है। वो सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, वो अलग बात है। आप झूठ बोलने में सिखाते हैं कि झूठ मतलब कैसे कॉन्फिडेंस से बोले कि लोगों को लगे कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब कॉन्फिडेंस इंसान में आ जाता है तो झूठ और सच दोनों ही वो लोग भूल जाते हैं। अब मैं तो कॉन्फिडेंस देता हूँ, अब उसको वो किस रास्ते लेके जाते तो उन्हीं को। कोई एक आध ऐसी चीज़ याद है कि आपने किसी को सिखाया था और वो क्या ज़बरदस्त स्पीकर, सुन के आपको मजा आ गया, यार क्या बात है, क्या कमाल कर दिया, मेरे चेले क्या कर रहे हैं? अरे जब चेला आगे निकल जाए तो गुरु को सबसे ज्यादा खुशी होती है, सबसे ज्यादा खुशी होती है। दैट्स ग्रेट। सो पब्लिक स्पीकिंग में ओपनिंग और एंडिंग 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने आपसे सीखा है। बिल्कुल। तो 2 अच्छी ओपनिंग बताइए। सबसे पहले जाते स्टेज पे क्या बोल दो?
सबसे पहले आप जाते कुछ ऐसा बोलो जिससे कि ऑडियंस लगे वाव क्या मजा आया है। ऑडियंस वैसी भाषण सुन सुन के बोर हो चुकी होती है, तो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बोल दो आप। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मुझे एक बार एक गर्ल्स कॉलेज में बुलाया गया, आईपी कॉलेज के अंदर, दिल्ली के अंदर है, बहुत प्रेस्टिजियस है ये, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, सिविल लाइन्स के अंदर है। तो मुझे वहाँ बुलाया गया। अब वहाँ बुलाया गया, जो हुआ वो तो आपको बाद बताऊंगा। तो कहीं और मैं बोल रहा था, तो जैसे मुझे मंच पर उस जगह पर बुलाया गया YMCA कनॉट प्लेस के अंदर, तो मुझे वो जैसे मैं मंच के ऊपर गया तो मैंने बोला कि एक बार मुझे आईपी कॉलेज में इनवाइट किया गया। कोई नमस्ते प्रणाम कुछ नहीं, सीधा जैसे मैं स्टेज पर पहुंचा मैंने माइक को उठाया, मैंने कहा जी एक बार आई वॉज इन्वाइटेड इन आईपी कॉलेज। और जैसे वहां पहुंचा देखा सब के सब पूरा ऑडिटोरियम वॉज फिल्ड विद एक्साइटिंग लवली प्रिटी गर्ल्स। आई वॉज वेरी एक्साइटेड। और जैसे मैं मंच पर गया तो सामने एक वलप्शियस ब्लॉन्ड थी, वो सीधा स्टेज के ऊपर आई और उसने एक छोटी सी पर्ची मेरे हाथ में दी। मैंने कहा इफ दिस इज द बिगनिंग व्हाट्स गोइंग टू हैपन लेटर, आगे क्या होने वाला है। और जैसे मैंने उस पर्ची को खोला, अंदर लिखे थे 4 लेटर्स, KISS। वाह, माई एक्साइटमेंट न्यू नो बाउंड। अब जैसे ही मैंने उसके नीचे 3 लेटर और लिखे हुए थे, PTO, प्लीज टर्न ओवर द लीफ। तो जैसे ही मैंने उस लीफ को टर्न किया तो उसमें लिखा हुआ था मीनिंग ऑफ KISS, कीप इट शॉर्ट स्टूपिड। So keeping that experience in mind, today I'm going to, YMCA में बोल रहा था, so today I'm going to make my speech a little shorter today. वाह, वंडरफुल। तो ये बिगनिंग हो गई और इस खूब तालियां बजाई ऑडियंस ने। तो इस बिगनिंग में मैंने क्या किया, अपने आप को प्ले डाउन किया, अपनी ही इंसल्ट खुद करी। तो जब आप अपनी ही इंसल्ट करते हैं तो ऑडियंस तालियां बजाती है, लेकिन जब आप अपने मुंह या मिट्टू बनते हैं, व्हेन यू आर प्लेइंग योर ओन ट्रम्पट, तो ऑडियंस तालियां नहीं बजाती। वो समझती है कि इंसान थोड़ा सा नक चढ़ा है, अपने आप में प्रूड है, अपने आप में बहुत समझता है इंसान। वंडरफुल। तो इंसान को अपने आप को स्टेज के ऊपर ऑडियंस के सामने ही मस्ट प्ले डाउन, अपने आप को हम्बल रखो, ज़ाम मत दिखाओ। ये एक बिगनिंग हो सकती है। Right. आपने कहा 2 बिगनिंग, मैं आपको 2 दिखाता हूँ, 2 सुनाता हूँ। एक और बिगनिंग बताता हूँ मैं आपको। तो एक बार मेरी ऑडियंस ने मैं कहीं पर स्पीच दे रहा था, ये वाली बिगनिंग बहुत बढ़िया है। तो किसी ने मुझे इनवाइट किया, तो जब उसे इनवाइट किया तो ऑडियंस ने बहुत तालियां बजाई। हियर कम्स मिस्टर अनुराग अग्रवाल। सारा हॉल जो था वो तालियों से, और तालियां 10, 15, 20 सेकंड तक बजती गई। अब मैं आया स्टेज पे, तो मैंने आते फिर वही, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई बिगनिंग नहीं कि मेरा नाम ये है, मैंने ये कद्दू में 3 मारा है, मैंने वो किया है, वो कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, उनसे क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छी बिगनिंग है ये। मैंने उनसे पूछा, When you propose for the first time to your beloved, जब आपने सबसे पहले अपने फ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को सबसे पहली बार प्रपोज किया, एंड द आंसर केम आउट यस, व्हाट वर योर फीलिंग्स? आपकी फीलिंग्स क्या थी जैसे आंसर हाँ में आया? चाहे शादी के लिए या दोस्ती के लिए आपने प्रपोज किया और आंसर हाँ में आया, तो आपकी फीलिंग्स क्या थी? कोई कहता है ब्लिस, कोई कहता है जॉय, कोई कहता है हैप्पीनेस। मैंने कहा ब्लिस, joy, happiness, precisely the same I'm feeling at this moment when you have given me a thunderous applause. Thank you ladies and gentlemen, thank you very much. Audience बहुत तेज तालियां कि इंसान कितना हम्बल है यार, इसने अपने मतलब तालियों का जवाब किस ढंग से तालियों से उठवाया इस इंसान ने। तो इस ढंग से आप बिगनिंग कर सकते हो। तो कुछ ऐसा करो जिससे कि ऑडियंस याद रखे बिगनिंग में। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर आप इस ढंग से अपने बिगनिंग दोगे तो पूरी स्पीच वो आपको ध्यान से सुनेंगे, ये स्पीकर बढ़िया है। एक बार ऑडियंस को रोक लो, एक बार रोक लो। अगर आपने एक बार रोक लिया, उसके बाद आपकी सारी स्पीच, सारी प्रेजेंटेशन टॉप क्लास जाएगी। ऑडियंस के अंदर बहुत अच्छा आपका एक इंप्रेशन छप चुका होता है, मत भूलना। फर्स्ट इंप्रेशन, तो पहला इंप्रेशन जो आपको धांसू जाना चाहिए, ऐसे नहीं मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है एंड आई हैव बीन ट्रेनिंग फॉर द पास्ट 25 years एंड आई गिव ट्रेनिंग ऑन पब्लिक स्पीकिंग एंड बिजनेस, ऑटो पायलट कैसे करना है मैं इसके ऊपर ट्रेनिंग देता हूं, और मैंने ये कद्दू में 3 मारा। क्यों बोल रहे हो यार? पहला इंप्रेशन सही बना लो, बिगनिंग ऐसी करो कि ऑडियंस के वाव।
फिर उसके बाद आपने स्टेप बाय स्टेप जो आपने बात करनी है, आपने प्रेजेंटेशन देनी है, स्पीच देने दीजिए। अब क्लोजिंग क्यों नीडेड है? क्लोजिंग इसलिए नीडेड है क्योंकि अब आपकी स्पीच खत्म हो चुकी है, प्रेजेंटेशन खत्म हो चुकी है, अब ऑडियंस जाने वाली है। वो अपने साथ में एक टेक अवे होना चाहिए, उनके साथ में वो पूरी स्पीच जाए, वो भूल ना जाए आपको। तो जाते हुए लास्ट में आपने कुछ ऐसा देना है जिसे ऑडियंस कहे वाह, कोई स्पीकर आया था यार, मजा आ गया। प्लीज वही चाहिए, बस बता दो आप। तो बहुत सारी बिगिनिंग में से आप ये ले सकते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, once I was speaking in one of the colleges, YMCA. So, Connaught Place में YMCA है, so there were about 300-400 people. Towards the end of my presentation, I went to a gentleman. एक gentleman के पास गया, उनसे पूछा, Sir, what are your comments on my presentation, on my workshop? So this gentleman, he looked at me and said, comments? Workshop? Presentation? I've come here because it was raining outside. So ladies and gentlemen, मुझे नहीं पता for what purposes you have come here, but thank you so very much for coming here and joining me. Thank you so much. Wonderful. Amazing. एक ऐसा हो सकता है जिसमें आपने अपने आप को फिर दोबारा से प्ले डाउन किया, लेकिन आप चाहो तो अपनी तारीफ भी कर सकते हो। अच्छा, हाँ, कैसे? तारीफ भी कर सकते हो टुवर्ड्स द एंड। तो आप मान लो आपने पूरी प्रेजेंटेशन दे दिया, आपने पूरी स्पीच दे दिया, आपने पूरा भाषण दे दिया, लास्ट में आप कह सकते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, द लास्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन आई वांट टू मेक एन अनाउंसमेंट। सो मैनेजमेंट टोल्ड मी टू मेक एन अनाउंसमेंट दैट प्लीज फॉर द सिक्योरिटी रीजंस, प्लीज डोंट स्टैंड ऑन टेबल एंड चेयर। For security reasons, please don't stand on table and chair on my standing ovation. Thank you very much. तो आपने यहाँ पर अपनी तारीफ कर ली कि भाई ताली तो बजा ही लो, वहां नहीं खड़े हो सकते तो जरूरी है कि आप अपने आपको प्ले डाउन करो, इस ढंग से भी कह के तालियां निकला सकते हो ऑडियंस से। तो जो भी है, तो बिगनिंग हो और क्लोजिंग हो, पहले से ही माइंड में प्रिपेयर करके जाना है। हाँ, तो एक बात ख्याल रखा, मैं जाते हुए आपको ऑडियंस को मैं दे रहा हूं कि प्रेजेंटेशन अगर आपको करनी है बहुत बढ़िया धांसू सी, तो एक तो बिगनिंग हो और एक क्लोजिंग बहुत बढ़िया हो। और ख्याल रखो, इन बिगनिंग और क्लोजिंग को चिपका के रखो। क्या मतलब हुआ इसका? एक तो बिगनिंग बहुत बढ़िया हो, हाँ, एक क्लोजिंग बहुत बढ़िया हो, और इन दोनों को चिपका के रखो। इसका मतलब ज्यादा मत बोलो, अपनी प्रेजेंटेशन 3-4-5 मिनट तक रखो और फूट लो वहां से। स्पीकर है, ब्ला ब्ला, एक बारी माइक हाथ हो जाए, वो नहीं छोड़ते माइक को 1 घंटे तक, 2 घंटे तक। नहीं यार, मत ऑडियंस को बोर करो, उनको छोड़ो उस जगह पर जब वो कहें वी वांट मोर, और मोर देना मत उनको, तरपाए वो छोटा, प्यासा छोटा, भूखा छोड़ना उनको। चलो ये कहावत अपने पे लागू करते हैं, माइक छोड़ देते हैं लोग हमें छोड़े उससे पहले। एग्जैक्टली। सो थैंक यू सो मच अनुराग, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। आपसे बार मिलता रहता हूं मैं, बहुत अच्छा लगता है। 15 साल से हमारा एसोसिएशन है, 15 साल से हम लोग इकट्ठे हैं, अच्छे दोस्त हैं, बिल्कुल दोस्त हैं। सो व्यूअर्स को मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, अनुराग सर बहुत सारी एजुकेशन, बिजनेस एजुकेशन तो देते ही हैं, साथ में पॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को बुलाते हैं, अमेजिंग उनकी जो स्किल्स हैं वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगी। अनुराग सर के चैनल का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं, आप पॉडकास्ट सुनिए, नॉलेज लीजिए अनुराग सर से और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।